नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज इन सब को देख के आपको क्या लग रहा होगा? भाई नूडल्स रखे हैं इसलिए नूडल्स तो बनने ही हैं, लेकिन ये सब चीज़ें तो हमें चाहिए होती हैं। पर कभी भी आपने पपाया नहीं सुना होगा, रॉ पपाया। आज मैं बनाऊंगी रॉ पपाया के साथ ये नूडल्स, हाक्का नूडल्स। एक्चुअल इसके लिए हम पत्ता गोभी यूज़ करते हैं, पर कई घरों में आज भी एक डर सा बैठ गया है। कहीं किसी की बात सुनी होगी, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार पत्ता गोभी खराब नहीं होती, पर कई घरों में मैंने आज तक फ्रेंड सर्कल में यही सुना है कि पत्ता गोभी खाते ही डर लगता है, घर में लाते ही डर लगता है। कुछ ऐसे हादसे हुए हैं, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है। आप घर में बना के देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। मैं अक्सर ऐसा बनाती हूँ। ये देखिए, ये पत्ता गोभी जैसा ही लगेगा ऐसे कटा हुआ है। ये है रॉ पपाया। इस सीज़न में खास जब पत्ता गोभी लेने में डर लगता है, बारिश के सीज़न में कीड़े ज़्यादा निकलते हैं। नॉर्मली सब्जियों में भी बहुत डर के खाना चाहिए, धो के पोंछ के देख के काटना चाहिए। उस टाइम पे हम पत्ता गोभी ना लेकर इस टाइम कच्चे पपीते बहुत मिलते हैं और ये बहुत हेल्दी भी है और इसका कोई अलग से फ्लेवर नहीं है। जो पपाया नहीं खाते हैं उन्हें भी फ्लेवर आता है पके हुए पपीते में। कच्चे पपीते में कोई फ्लेवर नहीं होता है, नॉर्मल होता है ये। तो इसका सैलेड भी बहुत बढ़िया बनता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये आप जो भी चाइनीज़ फूड बना रहे हैं उसमें आप इस तरीके से पत्ता गोभी के बदले आप पपाया को यूज़ कीजिए। अब मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने कैसे काटा है। नूडल्स बनाने से पहले मैं आपके साथ एक बात और शेयर करूंगी। हमें अक्सर जब भी बनाना हो घर में तो हमें मार्केट जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा चाहिए, चिपचिपा नहीं चाहिए। तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। नूडल्स हमने वही खरीदना है जो लोकल क्वालिटी के होते हैं। कोई ऐसे हाक्का नूडल्स कंपनी के नहीं खरीदने हैं। जो लोकल सिंपल वाली पॉलीथिन में होते हैं वही लेने हैं, क्योंकि ये पतले होते हैं और मार्केट में यही वाले यूज़ किए जाते हैं। लंबी स्टिक वाले कभी यूज़ मत कीजिए और कंपनी वाले भी नहीं। आप इस तरीके से पतले वाले नूडल्स यूज़ कीजिए। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नूडल्स को उबालना ही नहीं है। आपको क्या करना है ये आप मेरी ट्रिक को देखिए, आपके नूडल्स बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। और आज अगर आपने मतलब इसको पका के रखे हैं और बनाना नहीं है, हो सकता है आप कल बना रहे हैं या रात को बना रहे हैं, तभी भी आपके नूडल्स चिपचिपे नहीं रहेंगे। यही इस ट्रिक को आप पूरे वीडियो तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए मैंने पानी रखा है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पानी रखा है और पानी अच्छे से उबल रहा है। इस उबलते हुए पानी में मैं 1 चम्मच डालूंगी ऑयल, थोड़ा सा डालूंगी नमक। अब इस नूडल्स को ऐसे तोड़िए, कवर कर दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। हमें बिल्कुल भी नहीं उबालना है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि नूडल्स इतना पानी इतना होना चाहिए कि ये डूबे हुए होने चाहिए। अब आप इसको कवर कर दीजिए। 10 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि नूडल्स बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बनाने के लिए हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 2 ले ली हैं, इसे बारीक काट लिया है। लहसुन मैंने 8-10 कलियों को बारीक काट लिया है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ग्रेटेड भी डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। अदरक है वो भी बहुत इस वक्त ताज़ा आता है, मैंने बहुत बारीक काट लिया है। और ये जो है गाजर, हरी प्याज, इन्हें हमें इस तरीके से काटना है। इसको मैंने वॉश कर लिया है। ऐसे थोड़े से तिरछे काटेंगे तो नूडल्स में बहुत ही अच्छे लगेंगे, जैसे हमें बिरयानी के लिए चाहिए होते हैं। इस तरीके से आप काटें। ये हरी प्याज को आप इस तरीके से काटें। ये देखिए हरी प्याज को मैंने ऐसे तिरछा काट लिया है और थोड़ी सी हरी प्याज को हमने बारीक काट लिया है, जो हमें गार्निश के लिए चाहिए होती है। गाजर मैंने छील लिया है, धो लिया है। इसे हम इस तरीके से इसे भी इस तरीके से लंबाई में काट लीजिए, पतली पतली। शिमला मिर्च है, इसे भी आप इस तरीके से पतली पतली स्लाइस कर लीजिए। अब ये देखिए पपाया है जो, इसे आप इस तरीके से काटिए, ऐसे चौकोर से पीस ले लीजिए। इसको अंदर से थोड़ा सा क्लीन कर दीजिए, जैसे चिप्स काटने वाला जो होता है ना,
वहाँ से आप पतली पतली इसकी ये काट लीजिए और उसके बाद अब इसे पतला पतला काट लीजिए। ये पतली पतली जो हैं बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट भी हो जाएंगी, बिल्कुल पत्ता गोभी जैसी लगेंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने पत्ता गोभी नहीं डाली इसमें। ये देखिए, इस तरीके से मैंने भी काट के रखी हुई है। तो अब एक प्याज और हम काट लेते हैं लंबा बारीक। अब हम इसका कवर हटाते हैं और इसे चेक करते हैं। ये देखिए, नूडल्स देखेंगे आप, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, कोई कह सकता है कि हमने नूडल्स को उबाला नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से नूडल्स अगर आपने किए तो उससे क्या होगा, आपके बिल्कुल कल तक, मैं कहती हूँ 101%, कई बार मैंने ऐसा किया है। जैसे अभी मैंने इसको पानी में डाल दिया और चांस वाली बात है कि मैं अभी बना ही नहीं रही हूँ, तो मैं तो इसे ठंडा करके पानी से हटा के इसे किसी एयर टाइट जार में, मतलब डब्बे में कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। फिर जब मुझे बनाने होते हैं, जैसे रात को बनाने या मॉर्निंग में बनाने, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आपके बच्चों को सुबह स्कूल में देने हैं ना, तभी भी आप रात को इस तरीके से करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए, कहीं भी आपको लग रहा है कि नूडल्स हमने नहीं उबाला है। ये देखिए, अब हम इसका पानी ड्रेन आउट करते हैं। और हाँ, अब हम इसे पानी में भी नहीं धोएंगे, बिल्कुल भी पानी में धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी में ही हमने अच्छे से धो भी लिया, उसे उबाल भी लिया। ये देखिए, नूडल्स हमारे तैयार पड़े हैं, बहुत ही बढ़िया। हमने थोड़ा सा ऑयलिंग करके इसमें रख दिया है और ये ठंडे भी हो चुके हैं और सब्जियां हमारी सारी कट चुकी हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहने वाली थी कि पपाया अगर आप चाहें तो मोटे वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया ये मोटे मोटे ऐसे अच्छे लगते हैं, हम इसमें डाल सकते हैं। सारी सब्जियां हमने काट के रख ली हैं, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, और ये थोड़ा सा सिरका है, इसमें मैंने थोड़ी हरी मिर्च डाल दी है, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। थोड़ी थोड़ी हम सॉसेस डालेंगे। और मेन चीज़ है, जो हम नूडल्स नॉर्मल खाते हैं और हक्का नूडल्स, उसमें कुछ चेंज होता है। क्या चेंज होता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। उसमें एक खास मसाला होता है जो इंडियन ही होता है। एक्चुअल आप ये इंडियन मसाले जो होते हैं ये नूडल्स में नहीं होते, लेकिन हाक्का नूडल्स में होते हैं। तो मैंने ये सारे मसाले लिए हैं। जैसे मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच काला नमक। इन सबको मैं एक मिक्सी में डालकर पीस लेती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि हाक्का नूडल्स के लिए या कोई भी दूसरे नूडल्स के लिए एक मसाला सा मिलता है, तो ये तैयार हो जाएगा हमारा मसाला। इस मसाले को डालने से ही इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाता है। और ये पूरा नहीं डालना है, आपकी चॉइस है, थोड़ा सा बस डालना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा हो जाएगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अब हमने एक पैन रखा है और चाइनीज़ फूड हमेशा थोड़ा सा हाई फ्लेम पे बनता है, तो हमने इसमें डालना है ऑयल, करीब 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के आसपास। इसमें हम कटी हुई लहसुन अच्छी क्वांटिटी में डालें, थोड़ी सी हरी प्याज, और इसको आप पत्ता गोभी समझ के ही डालें, वरना पपीता बोलूँगी तो कंफ्यूज होंगे। ये देखिए, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये पपीता डाला है, तो पत्ता गोभी जैसा इसमें लग रहा है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च कटी हुई। अब डालेंगे हम ये मसाला। अभी मैं 1 से 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ मसाला। 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं ग्रीन चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, ऐसे ही थोड़ा सा मैं रेड चिली सॉस और टमेटो केचप। इसमें डालेंगे मैं काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डालें, स्वाद अनुसार डालेंगे नमक, थोड़ा सा ऑयल में साइड से डाल देती हूँ। अब बची हुई मैं ये प्याज लंबी कटी हुई, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी धुली हुई कटी हुई सब्जियां हैं, बची हुई पत्ता गोभी,
थोड़ा सा हम सिरके वाला हरी मिर्च डालेंगे इसमें। अब हमें यही देखना है कि इन सब्जियों का पानी नहीं रहना चाहिए। हमने यहाँ बीच में डालने हैं नूडल्स जो हमने बॉईल करके रखे हुए हैं। अब ये नीचे से हमें मिक्स करना है नूडल्स को। अब डालना है हमें हरी प्याज साथ में। इस तरीके से बिल्कुल कढ़ाई ऑयली नहीं होनी चाहिए, ड्राई हो जानी चाहिए, तभी नूडल्स बहुत ही बढ़िया लगेंगे आपको। अगर कढ़ाई में नीचे ऑयल रहेगा तो मतलब अभी मिक्सिंग की ज़रूरत है। ये देखिए इस तरीके से हमारे नूडल्स तैयार होके बन गए। लास्ट में गार्निश करेंगे हम हरी प्याज के साथ। इस तरीके से हमारे हाक्का नूडल्स तैयार हैं। आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं और अपने घर में भी इतने बढ़िया नूडल्स तैयार करें कि रेस्टोरेंट के लग जाएं इसके सामने बिल्कुल फीके। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।